दिल्ली बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को एक और मौका मिलेगा या फिर पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही इस अहम सवाल पर फैसला होने की उम्मीद है। फिलहाल अध्यक्ष पद की इस रोमांचक रेस में तीन बड़े नाम सबसे आगे चल रहे हैं। आइए आपको इस पूरी राजनीतिक हलचल और इसके पीछे के समीकरणों को तफसील से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के कार्यकाल की। वीरेंद्र सचदेवा ने इसी साल मार्च में अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दिसंबर 2022 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और मार्च 2023 में वे पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। अगर उनके कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो बेहद शानदार और ऐतिहासिक रहा है। सचदेवा के नेतृत्व में ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली के सभी 7 सीटों पर अपनी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रही पिछले साल यानी फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव। इसी चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर पूरे 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। एक ऐसा सूखा जिसे खत्म करने का इंतजार बीजेपी को दशकों से था, वो सचदेवा की अगुवाई में ही पूरा हुआ। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर वीरेंद्र सचदेवा को दोबारा ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उसकी असली वजह क्या होगी? इसका सीधा जवाब है नतीजे और ट्रैक रिकॉर्ड। 2024 का लोकसभा क्लीन स्वीप हो या 2025 में दिल्ली की सत्ता में बम्पर वापसी, ये दो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो पार्टी आला कमान की नजर में सचदेवा का पलड़ा बहुत भारी करते हैं। बीजेपी के संविधान के मुताबिक एक प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और किसी भी व्यक्ति को लगातार अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में चुनाव जीतने की उनकी अचूक रणनीति और दिल्ली के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें दूसरा मौका मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। पार्टी उस विनिंग कैप्टन को शायद ही बदलना चाहेगी जिसने उसे दिल्ली फतह करवाई हो, लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर पार्टी दिल्ली में किसी नए चेहरे को कमान सौंपने का विचार करती है तो 3 बड़े नाम रेस में हैं। पहला नाम है एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल का। चहल जाट समुदाय से आते हैं और नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें शीर्ष नेतृत्व का बेहद करीबी माना जाता है। दूसरा बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का। मल्होत्रा पंजाबी समुदाय से आते हैं और उनके तार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से काफी गहराई से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसके अलावा एक और नाम जो चर्चा में है वो पूर्व मेयर जयप्रकाश का है, जो गुर्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अध्यक्ष पद के लिए पंजाबी, जाट और गुर्जर समीकरणों पर भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला अब जातीय समीकरणों और शानदार परफॉर्मेंस के बीच झूल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 4 मई को जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ही दिल्ली में इस राजनीतिक सस्पेंस से पर्दा उठेगा। क्या सचदेवा का विनिंग ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें फिर से कुर्सी दिला पाएगा या दिल्ली बीजेपी को मिलेगा कोई नया अध्यक्ष? इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप जुड़े रहिए नादी टीवी दिल्ली के साथ। नमस्कार।